सोहेल वड़ाइच साहब के लिए उनकी एक एक लाइन मैंने निकाली है, मैंने लिखी है। सोहेल वड़ाइच ने कहा जी जुल्फी बुखारी तबाह हो गया। वैसे आई ऑल्सो एग्री विद दिस। सोहेल वड़ाइच साहब ने लिखा जी जुल्फी बुखारी ने लिखा, वो बेसिकली सोहेल वड़ाइच के कल के ट्वीट, पहले मैं आपको एक नटशेल में बता दूं। सोहेल वड़ाइच साहब डिग गया खोती तोते घुसा को म्यार दे होते, बेइज्जत उसको DGISPR ने किया, उसकी वो टीसियां कर रहे थे सोहेल वड़ाइच और तरीके इंसाफ पे बरस रहे थे। ये है सोहेल वड़ाइच साहब की कुल औकात, डिग गया खोती उतो तो गुस्सा को म्यार दे। ठीक है, अब सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं जी जुल्फी बुखारी ने कहा सोहेल वड़ाइच तबाह हो गया। आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ जुल्फी बुखारी। जब आपकी सहाफत होती है पब्लिक के लिए, जब पब्लिक की नज़रों में आप क्रेडिबल नहीं रहते तो यू आर डिस्ट्रॉयड। अब आप बाकी बिल्कुल वो कह रहे सफाइयाँ देते रहे तो फर्क नहीं पड़ता। मेरे खिलाफ टाउट फौज का एजेंट और बाथरूम धोने वाला जैसे ताने दिए गए। अब जो एक सहाफ़ी अपने कलम को ताकतवरों के हाथ में गिरवी रखेगा सोहेल वड़ाइच साहब, तो ये ताने तो उसको सुनने पड़ेंगे। फिर सोहेल वड़ाइच ने कहा मैंने अपनी 40 साल सहाफत में लड़ाई झगड़ों से इज्तनाब किया। आपने लड़ाई से नहीं बच्चे सच्चाई से इज्तनाब किया। जो भी बंदा सच लिखता है उसके कुछ दुश्मन कुछ सज्जन बेली ज़रूर होते हैं। जो बंदा हर किसी को हर ताकतवर को खुश करता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, सब उसके दोस्त होते हैं। वड़ाइच साहब मेरे कलम का उन्वान पहली मुलाकात था, इंटरव्यू नहीं लिखा। अब अल्फाज का हेर फेर इस तरह ये आप इस्तेमाल करते हैं। आपने नैरेटिव तो ताकतवर लोगों का ही बेचा था, इससे आप भाग भी नहीं सकते। उन्होंने कहा बतौर अदना साफ़ी सियासत और सहाफ़त के बीच दीवार है। वाकई दीवार है तो फिर दीवार की दर से ताकतवरों के बयानिए क्यों आप बेचते हैं जनाब? अगर आप दीवार है क्यों ताकतवर लोगों की चापलूसी करते हैं? आपके पिछले 2 साल के कॉलम उठाएं, आपने ताकतवर हलकों की चापलूसी की है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। मैं बड़े ऑथेंटिकली कह रहा हूं क्योंकि मैं मजबूरी है, हमारा थिंक टैंक जो है वो आपको कॉलम भेज देता होता है सुबह सुबह, ये पढ़ो जी आज इसने क्या लिखा है वड़ाइच त्यारे ने, तो मुझे पढ़ना पड़ जाता है।